ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। भूपेश आनंद बेटे आ गया दोबारा से, भूपेश आनंद। अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट आज मैं जो लेकर आया हूं आपके लिए, रिस्क अनसर्टेनिटी। कहने को ये लेक्चर नंबर 8 होगा, बट द पॉइंट इज जो लॉजिक, द कंसेप्ट विच आई वांट टू गिव यू टुडे, even if you are going for CP USA, ACCA, CMA USA, CFA USA, but any American or any European examination, आज जो मैं लॉजिक बताऊंगा, the logic, the concept, the foundation which I will give you is marvelous. But I will be giving you very beautiful real life case studies. आज के इस लेक्चर में मैं कुछ इमोशनल हो जाऊंगा, मुझे रोकना मत। आप बस रजिस्टर ओपन करो और मेरी बातों को सुनना। वेरी वेरी स्मॉल लेक्चर एंड वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर। और आज एक गाना भी दिखाना मैंने आपको। आइए, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 8, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। वी नो ऑल दैट। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड सो मेनी लेक्चर्स। द रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन योर एक्सपेक्टेशंस। आप जो सोचते हैं, जो उम्मीद करते हैं, वो ना हो, उसमें डेविएशन आ जाए, दैट इज रिस्क। एंड व्हेन आई से अनसर्टेनिटी, इट मींस जो मैंने कभी सोचा भी ना हो वैसे हो जाए। बेटे कोविड सिनेरियो किसी ने सोचा नहीं था। रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर इतना लंबा चल जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। ऑल दैट इज अनसर्टेनिटी। ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड्स आ रहे हैं। It means uncertainty and risk scenario is very important for a finance manager, for a management accountant, and I have to deal with that. And in the last so many lectures, I have already discussed with different techniques, different models, तो आप सभी आज फिर कमर सीधी करके, बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड सीधी। इसको नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर मत मानिएगा दोस्त। कमर सीधी। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने नया ब्लेजर पहना है दोस्त, खड़े होके पढ़ा रहा हूं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। एक बड़ी प्यारी सी थॉट कहना चाहता हूं। योर थॉट्स विल बिकम योर रियलिटी, योर वर्ड्स विल बिकम योर रियलिटी। आप जो सोचते हैं वो हकीकत में बदल जाता है। आप जो बोलते हैं वही हकीकत हो जाती है। तो आपको जो सोचना है और जो बोलना है, सोच समझ के बोलना बेटे। That's why I've written, your thoughts will become your reality, your words will become your reality. आप सोचिए ना कि आप बचपन से जो सोचते आ रहे हैं वही घटित हो रहा है, तो क्यों ना फिर वैसा सोचे जो आपको चाहिए। आइए, let's start with the journey. This is no doubt, this is if I number it, this is lecture number 8. I have delivered so many lectures prior to that also, and we have seen that when I say risk and uncertainty scenario, if I want to incorporate that risk and uncertainty in my projects, then there are so many techniques. One is the research techniques and second is the modeling techniques. With the help of that I can incorporate, I can see that whether my project will be viable or not. क्या वो long term project, क्या वो capital budgeting project, क्या वो लंबे समय का project जो मैं करना चाहता हूँ। I have not taken a decision, but I want to take it. Whether it is viable or not. We have seen research techniques, we have seen field research, we have seen desktop research, we have seen focus groups, we have seen in the modeling techniques sensitivity। मैंने आपको सेंसोडाइन टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया था। सिमुलेशन, मैंने आपको मोंटे कार्लो का कैसीनो बताया था। एंड इन द लास्ट I have given you something about expected value। मैंने बंटी और बबली के ऑरेंजेस का गार्डन की बातें बताई थी। I have given you very beautiful, real life examples कि आपको logically बातें समझ आए। And the fourth is Maximax, जो आज मुझे करना है, Maximax, Minimax and Minimum Max, Min-Max Regret. And then I will be doing decision tree. And in the last lecture, this is lecture number 8, for example, I have discussed what I mean by payoff. पे ऑफ टेबल क्या होता है, प्रॉफिट टेबल क्या होता है, उसमें रोज क्या होती है, डिसीजंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अनसर्टेनिटीज कैसे बताते हैं। तो उन सभी फाउंडेशन के बाद मैं भूपेश आनंद, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आप मेरी बात को ध्यान से आने वाले 5-6 मिनट सुनेंगे, बिल्कुल कमर सीधी, मोबाइल फोन बिल्कुल ऑफ। मैं आज आपको आई विल बी गिविंग यू विद 3 different small इंटर रिलेटेड टेक्निक्स। ये तीनों भाई बहन है आपस में। बड़े भैया मैक्सीमैक्स, छोटे भैया
मिनीमैक्स। और एक बहन है जो बड़ी जल्दी नाराज हो जाती है भाइयों से, उसको बोलेंगे मिनीमैक्स रिग्रेट। याद ही नहीं करना, रटना ही नहीं है, लॉजिकली समझना है। तो मैं अपनी कहानी को शुरू करने से पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने क्या वो मेरा लेक्चर नंबर 5, क्या आपने मेरा वो लेक्चर नंबर 6 जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड किया है, बेटे उसका देखना जरूरी है, क्योंकि वो केस स्टडी आई विल बी टेकिंग हियर ओनली ऑल्सो, नो डाउट आई विल बी रिवाइजिंग इट, मैं बताऊंगा दोबारा से, बट स्टिल अगर वो होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा आप मुझे बताइए कि सपोजिंगली आप जब स्कूल में थे, बड़े सारे बच्चे होते थे क्लास में, 30 to 40 स्टूडेंट्स आर देयर, सबका नेचर एक जैसा होता था या सबका नेचर अलग अलग होता था? बेटे सबका नेचर अलग अलग होता था। आप अपनी फैमिली में भी देख लीजिए, हम सब भाई बहन, बड़े ब्रदर्स जो भी हम रहते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, बड़े पापा, छोटे पापा, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, भैया, ऑल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स। अच्छा आप जू में जाए ना, चिड़ियाघर में, जू तो ऑल एनिमल्स हैव डिफरेंट बिहेवियर, वी ऑल हैव डिफरेंट बिहेवियर। आउट ऑफ दैट सम आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो कहते हैं ये सब ठीक होगा, ये बढ़िया होगा, मैं बेस्ट रिजल्ट लेकर आऊंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव करूंगा, एंड सारे क्वेश्चन मेरे जाने पहचाने होंगे, मैं जो भी चैप्टर्स करूंगा वही पेपर। इट मींस दे आर थिंकिंग द बेस्ट आउटकम, बेस्ट में से बेस्ट क्या होगा वो चूज कर लेते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर, सिमिलरली बाय चांस आप अज्यूम करते हो कि एयरपोर्ट में आप बाय प्लेन यू हैव टू गो टू लंदन, और आप दिल्ली से जा रहे हैं लंदन के लिए, आपको बोर्डिंग 2 घंटे पहले करनी है, आप थोड़ा सा लेट हो गए, अब आप ऑप्टिमिस्टिक हैं और आप सोच रहे हैं कि प्लेन लेट हो जाएगा, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, सब ठीक होगा, डायरेक्ट प्लेन मेरी वेट करेगा बोर्डिंग के लिए, ऑल दैट ब्ला 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 ब्ला। इट मीन्स यू आर थिंकिंग ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आप बेस्ट में से बेस्ट को चूज कर रहे हैं, इसको कहते हैं मैक्सिमैक्स। It means these are nothing but the thought process. Maximax is a thought process, Minimax is a thought process, Minimax regret is a thought. ये सब विचारधाराएं हैं. There are different schools of thought. I can see, a glass of water जिसमें आधा पानी है, मैं कह सकता हूँ आधा भरा हुआ है, कोई कहेगा आधा खाली है, कोई कहेगा पूरा ही भरा है, आधा पानी भरा है, आधी हवा भरी है. It means all these 3 persons are correct because they have different schools of thought. Similarly, Maximax is a separate school of thought, Minmax is a separate school of thought, Minmax regret is a separate school of thought. आज हमें उन विचारधाराओं को, schools of thought को समझना है, and with the help of that we can analyze, we can incorporate, we can see our project under the scenario of risk and uncertainty. तो चलिए जी, first part आप लिख रहे हैं friends as a decision maker, because you have to decide. You have to decide the long-term projects. You have to decide. You are a decision maker, because risk uncertainty is mainly applicable for long-term projects. So as a decision maker, there are different approaches. There are different schools of thought. There are different thoughts. There are different vichardharas. And there are the 3 dharas, the 3 schools of thought, which I will be discussing with you. One is Maximax, that second is Maximin, and third is Minmax regret. तीनों लिख लें आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, छोटा सा लेक्चर है. मैक्सीमैक्स, मिनमैक्स, मैक्सीमैक्स, मैक्समिन, मिनमैक्स रिग्रेट. बेटे मैं अंडरलाइन करके स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पीपीटीज ऑलरेडी बनी हुई नहीं, हैंड रिटन स्लाइड्स में हम लिखेंगे. क्लासरूम का आपको फ्लेवर चाहिए, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको लगेगा आई एम फिजिकली आपके सामने खड़ा हूं. आप मेरी एनर्जी लेवल को देखिए, मेरी बातों को देखिए, मेरे लॉजिक्स देखिए. तो क्या आप सबने लिख लिया? मैंने कहा जी फ्रेंड्स, मैंने कहा दोस्तों, एज अ डिसीजन मेकर देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू डिसाइड अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एंड व्हेन आई से डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट थॉट्स, वन इज मैक्सीमैक्स, सेकंड इज मैक्समिन, थर्ड इज मिनमैक्स रिग्रेट. अब हमें समझना है कि है क्या. लेक्चर 7 में मैंने आपको सबको, आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन रिगार्ड टू पे ऑफ मैट्रिक्स, इन रिगार्ड टू प्रॉफिट मैट्रिक्स. उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर डिसीजंस लेते हैं कॉलम्स में, और रोज में आप अनसर्टिनिटीज लेते हैं, और अनसर्टिनिटीज और डिसीजंस को मैंने बनाकर दिखाया था. एंड आई हैव गिवन यू अ बंटी एंड बबली केस स्टडी. याद है? जिनका ऑरेंजेस का
100 ट्रीज होते हैं, पूरा गार्डन होता है, एंड दे हैव टू डिसाइड कि ऑरेंज जैम बनानी है या ऑरेंज जूस बनाना है। तो मैंने ऑरेंज जैम की अनसर्टेनिटीज देखी थी, चीप लेबर कॉस्टली लेबर। फिर ऑरेंज जूस की अनसर्टेनिटीज देखी थी, चीप लेबर कॉस्टली लेबर। आई हैव रिटन द प्रॉफिट मैट्रिक्स, आई हैव रिटन द प्रॉफिट और लॉस इन ईच सिनेरियो, एंड देन वी हैव डिसाइडेड। याद आ रहा है आपको बेटे, जब मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू किया था लेक्चर 6 में, तो मैं सेकंड पॉइंट चाहता हूं कि आप लिखें, फ्रेंड्स वी हैव ऑलरेडी सीन द फॉर्मेट और द लॉजिक और द कंसेप्ट ऑफ पे ऑफ टेबल। तो आप में से अगर कुछ बच्चों ने लेक्चर 7 नहीं किया तो मैंने दोबारा से पे ऑफ टेबल बना दिया है। तो आप लिखेंगे, बेटे लिखना जरूर है, फिर रिपीट कर रहा हूं, चालाकी नहीं करनी, ईमानदारी, विद्या का धन सिंसियरिटी से ज्यादा आता है। फ्रेंड्स वी हैव ऑलरेडी सीन द फॉर्मेट, the logic, the concept of payoff table. Now this is a concept or this is a, you know, we have in the same case study we have discussed कि cheap labor होगी और आप जैम बना रहे होगे ऑरेंज की तो क्या प्रॉफिट होगा, चीप लेबर होगी, जूस बना रहे हो तो क्या प्रॉफिट होगा इस अनसर्टेनिटी में। फिर दूसरी अनसर्टेनिटी थी कॉस्टली लेबर होगी, ऑरेंज जैम बना रहे हो तो क्या प्रॉफिट होगा, कॉस्टली लेबर होगी, ऑरेंज जूस बना रहे हो तो क्या प्रॉफिट होगा। वी हैव ऑलरेडी सीन, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। मान लेते हैं आपने नहीं भी किया वो लेक्चर, मान लेते हैं $10,000, $20,000, $6,000, $4,000 लॉस, दिस इज द पे ऑफ टेबल। मतलब आप यहां पे डिसीजंस लेते हो और यहां पर अनसर्टेनिटीज लेते हो। सीधी सी बात, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, पे ऑफ टेबल में वी टेक डिसीजंस इन द कॉलम वाइज, uncertainties we take on the row wise. We have already seen that, I have already delivered in lecture number 7, because इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी पे ऑफ की। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। आइए जी, मैं रिपीट करता हूं बिकॉज आप में से कुछ बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन केस दे हैव नॉट अटेंडेड दैट लेक्चर, तो मैंने दोस्तों आज से 2-3 लेक्चर्स पहले आई हैव गिवन अ वेरी ब्रीफ केस स्टडी, वेरी ब्यूटीफुल केस स्टडी इन रिलेशन टू बंटी एंड बबली। बंटी और बबली दो कैरेक्टर्स हैं, दोनों दोस्त हैं, उनके अपना एक ऑरेंज गार्डन है, दे हैव 100 ट्रीज इन दैट। नाउ अभी तक वो क्या करते थे, ऑरेंज को बेचते थे एज इट इज, but now they are thinking that they should further process it, and there are 2 options for further processing. One is they can sell by preparing jam, orange jam, or they can extract the juice and then they sell the juice. So they are thinking that which option is the best, and here I will be firstly preparing payoff table. मैं सबसे पहले पे ऑफ टेबल बनाऊंगा उनके उनके डिसीजंस और उनके अनसर्टेनिटीज को माइंड में रखते हुए कि आपको पे ऑफ समझ आ जाए। तो मैंने क्या किया, ये बंटी और बबली बनाए, उनको स्टार्ट करना बिजनेस, विच बिजनेस, ईदर ऑरेंज जूस और ऑरेंज जैम। अब उनके पास अनसर्टेनिटीज क्या है कि चीप लेबर भी हो सकती है, कॉस्टली लेबर भी हो सकती है, हेंस दे आर वेरी मच कंफ्यूज। तो मैंने लिखा बंटी एंड बबली, they are confused about which is to be followed, there is a huge risk and uncertainty involved। तो confused है, मन हु करे घबराए, क्या करें। तो उसके लिए I am using I have given you some brief introduction, some brief more information in regard to that, so that you as a decision maker, आप as a decision maker आप प्रॉपरली डिसाइड कर लें। अच्छा, यही केस स्टडी मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू जब कराई थी, वेटेड एवरेज जब बताया था, तो उस समय यूज की थी। मैं आज वही केस स्टडी यहाँ पर मैक्सीमैक्स, मैक्सिमिन एंड मिनमैक्स रिग्रेट में यूज करूंगा। तो आप ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑरेंज बिजनेस है, ऑरेंज जैम, ऑरेंज जूस। ऑरेंज जैम में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, अगर चीप लेबर हो गई तो 60% चांस है एंड प्रॉफिट विल बी $10,000। Orange jam, if there is a costly labor, 40% is a profit, 40% is a chance, and the profit will be 6,000. Similarly, 50% chance in case of orange juice, cheap labor, 50% chance in case of orange jam, this orange juice, cheap labor, costly labor, orange juice, all that given। तो मैंने इसको यहाँ पर लिखा है ना बेटा, यही तो लिखा है, आप देखो ना, यही तो लिखा है 10,000, 6,000, 20,000, 4,000। इट मीन्स अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ये डिसीजन लेते हैं, ये वाली डिसीजन लेते हैं, अज्यूम कर रहे हैं आई एम टेकिंग अ डिसीजन दैट आई विल बी गोइंग फॉर ऑरेंज जैम, तो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, 10,000। यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, 20,000। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इस मैक्सिमम का मैक्सिमम कैलकुलेट करूं तो इसको बोलते हैं मैक्सिमैक्स, दैट विल बी 20,000।
बेटा बस यही बताना है मैंने, मैं बाकी की बातें तो ऐसी फालतू फालतू की बोलूंगा, ब्ला 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 ब्ला. आई वांट टू जस्ट टेल यू दैट दिस 20,000 फिगर विच आई हैव कैलकुलेटेड इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज इन रिगार्ड टू, दैट इज अंडर द थॉट प्रोसेस ऑफ मैक्सिमेक्स. अब मैक्सिमेक्स में लोग क्या होते हैं, बड़े ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं. दे आर रेडी टू टेक द रिस्क, they want to take the best of the best. They are risk lovers, they are risk takers, they are risk seekers. आप कई बार देखते हैं मोटरसाइकिल कैसे zigzag वे में चलाते हैं बच्चे. It means they are loving the risk. वो रिस्क को लव करते हैं. दे नो दैट रिस्क को लव करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न भी आएगा. दैट स्ट्रेटेजी इज नेम्ड एज मैक्सिमेक्स. तो आइए दोस्त, मैं भूपेश आनंद आपके सामने आज बड़ी प्यारी सी बातें बताऊंगा. आई थिंक मैंने आपको मैक्सिमेक्स बता भी दिया है, बट स्टिल एक फॉर्मेलिटी है जो हम डिस्कस करेंगे. इन केस बंटी एंड बबली आर रिस्क लवर्स, अगर वो रिस्क लवर्स हैं, रिस्क को प्यार करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक है, रिस्क सीकर्स है, बेस्ट रिजल्ट्स इफ द बेस्ट हैपन्स की बातें करते हैं, बड़े पॉजिटिव थॉट मेकर हैं. अगर ये ऐसे फीचर्स पाए जाते हैं बंटी और बबली में, तो हम जनरली ये कहेंगे दैट बंटी एंड बबली आर फॉलोइंग मैक्सिमक्स एज द अप्रोच फॉर डिटरमाइनिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन दैट प्रोजेक्ट. So, in the same payoff table, the table which I have just told you, in the orange case study, in the Bunty and Bubbly case study, we have just seen that there are two decisions. One is the jam and second is the juice, and there are two uncertainties. One uncertainty is cheap labor and second uncertainty is costly labor. तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैक्सिमेक्स लगाकर आपको कुछ बताना चाहूँगा. आप देखिए जी, मैंने इसमें मैक्सिमेक्स लगाया तो मैंने क्या कहा, पहले मैक्सिमम देख लिया डिसीजन का 10,000, 20,000, और फिर इसका मैक्सिमम देख लिया, और फिर इसका मैक्सिमम देख लिया, ये आ गया 20,000. है ही नहीं कुछ, बाकी दिया गल्ला छड्डो, दिल साफ होना चाहिए बेटे. है कुछ नहीं, ये तो खाली मैंने ताम धाम लगाया कि आपको थोड़ा सा लगे कि मैंने कुछ बता दिया. है कुछ नहीं बेटे, जान नहीं है, अंदर जान है ही नहीं. आप लिखो जो नोट 1, मैक्सिमक्स इन्वॉल्व्स इन सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव दैट मैक्सिमाइजेस द मैक्सिमम पे ऑफ अचीवेबल. मैक्सिमैक्स मतलब मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम. लिख लें. अब मैं दूसरी अप्रोच, दूसरी विचारधारा के ऊपर आ रहा हूं, विच इज देयर, यू नो, विद हेल्प ऑफ विच आई कैन असर्टेन, आई कैन एनालाइज माई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, एंड दैट इज इन रिलेशन टू मैक्स मिन. उसको मैक्स मिन बोलते हैं. तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे लोग होते हैं बंटी और बबली, अगर बड़े नेगेटिव थॉट्स हों, इनके रिस्क अवर्स हों, रिस्क लेना ही नहीं चाहते हों, पेसिमिस्टिक हों, डरे रहते हों, है ना, तो वो जनरली उस अप्रोच का नाम है मैक्स मिन. नेगेटिव थॉट्स. नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, सारा पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा, आप एग्जामिनेशन सेंटर में लेट पहुंचोगे, आपको जो कंप्यूटर मिलेगा वो हैंग हो जाएगा. इट मीन्स ऑल दीज आर नेगेटिविटीज. दिस इज नेम्ड एज मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम. गेटिंग माय पॉइंट. तो आप पहले लिख लें, इन केस बंटी एंड बबली आर रिस्क एलर्जिक. एलर्जी है जी रिस्क लेने से, हम नहीं लेते रिस्क. ओके, रिस्क अवॉइडर्स, हम रिस्क को अवॉइड करते हैं. रिस्क एवर्स, पेसिमिस्टिक, बेस्ट रिजल्ट्स इफ वर्स्ट हैपन. बुरे से बुरा क्या हो जाएगा, कई बार हम सोचते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मरी तो जाएंगे यार, दोबारा कोविड आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा. इट मीन्स हम जब बेस्ट ऑफ द वर्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम देखते हैं, यू नो, दैट स्ट्रेटजी, दैट अप्रोच इज नेम्ड एज मैक्स मिन. अब आप पहले करके देखिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं. मैंने जैसे दोबारा से वो पे ऑफ टेबल बनाया, ये मेरी डिसीजन नंबर 1 थी. This is my decision number 1. This is my decision number 2. This is uncertainty 1. This is uncertainty 2. मैंने मैक्स मिन में क्या करना है, पहले मिनिमम लेना है. मिनिमम कितना है इसका, 6,000. मिनिमम कितना, 4,000. इसका मैक्सिमम 6,000. दिस इज नेम्ड एज मैक्स मिन. मतलब मिन पहले ले लिया, फिर उसका मैक्सिमम ले लिया. लिख लो जी, लिखो, एक आध बात लिख लो नोट नंबर 2 में. इट इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव. इट इन्वॉल्व्स इट क्या,
मैक्स मिन, इट क्या, मैक्स मिन, मैक्स मिन इन्वॉल्व सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव दैट मैक्सिमाइजेस द मिनिमम पे ऑफ अचीवेबल, दैट मैक्सिमाइजेस द मिनिमम पे ऑफ। पहले हमने मिनिमम निकाला, फिर उसका मैक्सिमम निकाला। जब आप मार्क्स लगाते हो तो आप अपने नंबर कम से कम कम से कम कम से कम कम से कम देते हो, टोटल करते हो। 3-4 बार मार्क्स लगाए, एक बार आए 40, एक बार आए 50, एक बार आए 52, आप अब 52 लोगे, क्योंकि पहले तो कम कम लगाए, टाइट करके लगाए, फिर जो कम कम लगाए 3 बार उसका मैक्सिमम देख लिया, है ना। तो इट इज नेम्ड एज विल लूज अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग दिस। मैं बेटे आखिरी में आ गया। मुझे ऐसा लगता है, मुझे अभी थोड़ा सा एक गाना दिखाना है आपको, और वो गाना बड़ा कमाल का है, गाना बड़ा ही कमाल का है जी। आप सबने देखा हुआ है और आप सब दोबारा से देखेंगे कि मुर्गा आपको बुला रहा है, मुर्गा बुला रहा है, उठो मोहन प्यारे, मिनमिक्स रिग्रेट की कहानी आ गई, उठो उठो। बताइए कौन सी मूवी है, कमेंट में लिख के बताइए, कमेंट में लिख के बताइए। यस, बोलिए। मुर्गी का जाने मुर्गी का जाने क्या होगा, क्या होगा यार। आपने आगे की टेंशन नहीं लेनी, बेस्ट लॉजिक्स बेस्ट कंसेप्ट समझने हैं और आगे चलना है ना। ज्यादा वो टेंशन नहीं लेनी। का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी, लाइफ मिलेगी या तवे में फ्राई होगा, क्या तवे पे फ्राई हो। इसलिए आपको अपना बेस्ट देना है, ज्यादा अनसर्टिनिटीज पे टेंशन नहीं लेनी, जो होगा देखी जाएगी। वी विल बी फॉलोइंग गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, सब बढ़िया होने वाला है। तो आइए जी, मैं आपके लिए नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रेटेजी आज की बताने जा रहा हूं, दैट इज मिनमैक्स रिग्रेट। मैंने पहले बताया मैक्स मैक्स, मैक्स मिन, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिन मैक्स। अच्छा आप ये बताइए, कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप कोई शर्ट लेते हैं या आप फ्रूट्स लेने गए, है ना, मैंगोज का मौसम है तो मैंगोज लेने गए, या कुछ भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, आप उससे बार्गेनिंग करते हैं, बार्गेनिंग करके आप लेकर आते हैं। जैसे ही आप वापस आ रहे थे, आपको और दूसरा दिखता है शॉप वेजिटेबल सेलर, आप उससे भी ऐसे ही रेट पूछ लेते हैं। सेम क्वालिटी ऑफ मैंगोज या सेम क्वालिटी ऑफ एप्पल्स या सेम क्वालिटी, सब कुछ सेम ही थी, लेकिन उसका रेट जो आपने परचेज किया है उससे कुछ कम होता है। लेट इट बी आपने परचेज किया $X में, बट वो जो नया वेंडर है, जब आप वापस आ रहे थे उससे पूछ रहे थे तो उसने कहा X माइनस समथिंग डॉलर्स। क्या लगता है आपके मन में क्या होता होगा? आपके मन में दुख आता होगा, आपके मन में रिग्रेट होता होगा। रिग्रेट इसलिए होता होगा कि यार आपने पैसे ज्यादा दे दिए उसको, थोड़ी सी और समझदारी करते, थोड़ा सा और ध्यान देते, थोड़ा सा और एनालिसिस करते, तो आप इस वेजिटेबल ओनर के पास भी आ सकते थे। वो तो आपको जल्दी थी, आपने जल्दबाजी में, आपको लगा बस यही रेट है, आपने बाय कर लिया, अब आपको दुख हो रहा है। लेट इट बी, मैंने कहा जी $100 में आपने बाय किया, और वो नया शॉपकीपर, नया वेजिटेबल ओनर आपको कह रहा है $80 में ले लेना, सेम क्वालिटी, मैं अज्यूम कर रहा हूं। इट मीन्स आपको लग रहा है कि मैंने $20 ज्यादा पे कर दिया उसको, तो आपको दुख कितने का होगा, आपको रिग्रेट कितने का होगा? बेटे रिग्रेट होगा $20 का, $20 का। कई बार आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, कई बार आप फुटबॉल मैच को देखते हैं, एक टीम जीतती है दूसरी लूज करती है, उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, उसमें 13 प्लेयर्स होते हैं। अब वो जो प्लेयर्स हैं जो लूजिंग टीम के हैं, दुख होता है, सैडनेस आती है, मन में दुख आता है, दैट इज रिग्रेट। लेकिन कहते हैं ना, हम अपनी गलतियों से समझते हैं। जब हमें रिग्रेट आता है तो हम ये सोचते हैं कि अब हम ध्यान रखेंगे, वी विल नॉट टेक एनी रॉन्ग डिसीजन, वी विल नॉट टेक एनी रॉन्ग डिसीजन। इट मीन्स मैं सबसे पहले आज इस थॉट प्रोसेस मिनमिक्स में आपको सबसे पहले आपको ये बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय रिग्रेट, एंड देन आई विल टेल यू व्हाट आई मीन बाय मिनमिक्स रिग्रेट। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आप कमर सीधी करके बैठे, मैं बिल्कुल आपके सामने हूँ, कैमरे से निकल के थप्पड़ मारूंगा अगर आपने मोबाइल फोन को ऑन किया। आप लिखेंगे ऊपर मिनमिक्स रिग्रेट रूल। क्रिकेट मैच की बात करेंगे, फुटबॉल मैच की बात करेंगे, बंटी बबली केस स्टडी की बातें करेंगे। बंटी इज अपसेट, बंटी इज एंग्री,
बंटी जैसा सोच रहा था वैसा नहीं हुआ, ठीक है। सो बंटी विल बी नेम्ड एज सोर लूजर, सैड ऑन लूजिंग। अज्यूम करते हैं बंटी और बबली क्रिकेट मैच में थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे और उनकी टीम हार गई, इसलिए बंटी और बबली कैप्टन थे, वाइस कैप्टन थी, बबली वाइस कैप्टन थी, बंटी कैप्टन था, अब हार गए। अब बंटी और बबली रोना शुरू कर दिया, हाय हाय लुट गए, मर गए, क्या हो गया, दे आर वेरी सैड, चुपचाप किनारे में जाके बैठ गए। तो मैं कहूंगा उनको रिग्रेट हो रहा है हारने का, बिकॉज फर्स्टली आई वांट टू टेल यू व्हाट आई मीन बाय रिग्रेट। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। एज बंटी सो सैड, सो विल नॉट टेक नाउ बिकॉज अब क्या होता है, जब हम गलती कर देते हैं ना, जब हम फेल हो जाते हैं तो हमें दुख होता है एग्जामिनेशन फेल होने का, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम सोचते हैं कि अब हम बेस्ट करेंगे, अब जो भी चैप्टर्स हमने नहीं किए उनको भी करके जाएंगे। इट मीन्स वी वांट टू मिनिमाइज दैट रिग्रेट। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे मिनिमैक्स रिग्रेट। नाउ दे विल नॉट टेक अ रॉन्ग डिसीजन नेक्स्ट टाइम कि दोबारा फेल हो जाएं या दोबारा हार जाएं, तो वो नेक्स्ट टाइम उस रिग्रेट को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, एंड इट इज नेम्ड एज मिनिमैक्स रिग्रेट। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ऊपर लिखिए जी, एज बंटी सो सैड विल नॉट टेक नाउ रॉन्ग डिसीजन टू दिस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये बात मैंने सब बता दी है बेटे, ये फॉर्मूला है। अभी मैं आपको मैट्रिक्स पे ऑफ टेबल बनाऊंगा, विदाउट फॉर्मूला यू कैन डू, बट बिकॉज दे हैव गिवन द फॉर्मूला, आप एक बार लिख लें, हम यूज नहीं करेंगे, हमें वैसे ही समझ आ जाएगा। तो लिखेंगे जी रिग्रेट। रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब है बेस्ट आउटकम ऑफ ईच अनसर्टेनिटी माइनस द गिवन आउटकम ऑफ ईच अनसर्टेनिटी, बेस्ट आउटकम ऑफ ईच अनसर्टेनिटी माइनस गिवन आउटकम ऑफ ईच अनसर्टेनिटी। देख लेते हैं, कुछ सब घबराना नहीं है। आइए जी, मैं आपको उसी केस स्टडी में, बंटी एंड बबली की केस स्टडी में लेके जा रहा हूँ। ऑरेंजेस गार्डन, 100 trees, they have 2 decisions, either to go for orange jam or to go for orange juice. There are 2 uncertainties, cheap labor, costly labor। अब तो आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आप लॉजिकली बताइए, 10,000, 20,000, 6,000, 4,000, these are the profit figures। आप मुझे बताइए, इस अनसर्टेनिटी में, ये जो चीप लेबर की अनसर्टेनिटी थी, अगर ये ऑरेंज जैम बनाते और चीप लेबर होती तो 10,000 का प्रॉफिट होता, ठीक है। अगर ऑरेंज जूस बनाते और चीप लेबर होती तो 20,000 का प्रॉफिट होता। सपोज कर रहे हैं इन्होंने ऑरेंज जैम बनाना स्टार्ट कर दिया, तो बेटे इनको दुख होगा ना, ये सोचेंगे यार गलती कर दी, अगर हम ऑरेंज जूस ही बनाते क्योंकि चीप लेबर थी तो हमें $20,000 का प्रॉफिट हो जाता। अभी $10,000 का ही हुआ है क्योंकि हमने जैम बनाई है, तो इनको दुख कितने का होगा, $10,000 का। तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ रिग्रेट, इफ आई वांट टू राइट डाउन द रिग्रेट, यू नो, इफ आई वांट टू राइट डाउन द रिग्रेट, जस्ट आई वांट टू राइट डाउन द रिग्रेट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, आई विल से, आई विल बी राइटिंग डाउन दे हैव अ रिग्रेट ऑफ 10,000, and in case they have taken a decision, they would have taken a decision of extracting orange juice, तो वहां पर उनको रिग्रेट जो है नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम तो वैसे ही हो रहा था, 20 यारी हो सकता था, 20 यारी है और मजे आ गए। अच्छा, इस केस में बताइए, अगर ये अनसर्टेनिटी 2 को देखें, व्हेन कॉस्टली लेबर इज देयर, तो आप ये बताइए कि इनको इफ दे हैव टेकन ऑरेंज जैम, यू नो, तो 6,000 का प्रॉफिट होता, और ऑरेंज जूस होता तो 4,000 का लॉस होता। तो आप बताइए रिग्रेट क्या कब होगा? रिग्रेट होगा जब ऑरेंज जूस का डिसीजन लेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे यार ऑरेंज जूस ऐसे ही बनाया, इसमें तो लॉस हो गया, इससे अच्छा होता कि हम जैम ही बनाते और उसमें 6,000 का प्रॉफिट होता। तो इनको रिग्रेट कितने का होगा? मैं ये कहूँगा इनको रिग्रेट होगा बेटे, इनको रिग्रेट होगा 10,000 का, और यहाँ पर रिग्रेट होगा 0। तो मैंने अभी आपको रिग्रेट बनाना सिखाया, दैट हाउ आई कैन प्रिपेयर अ रिग्रेट पे ऑफ मैट्रिक्स, regret matrix, getting my point? No doubt I have used that formula only, but my dear friends, don't go for the formula, go on the logics। जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए इस एक्सप्लेनेशन को लिख भी दिया, बेटे इस दुनिया की कोई बुक नहीं है जो आपको ये बातें भी बताएगी जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। वो बात अलग है कि आप नहीं लिखेंगे तो बेवकूफ़ होंगे। फर्स्टली वी विल
राइट द बेस्ट आउटकम ऑफ ईच अनसर्टेनिटी। जो मैंने आपको चुटकियों में बता दिया उसको लिखवा भी रहा हूं कि रिग्रेट टेबल, रिग्रेट मैट्रिक्स बनाने के लिए पहले आप हर अनसर्टेनिटी का बेस्ट देखेंगे। जैसे चीप लेबर अनसर्टेनिटी 1 है तो उसका बेस्ट था $20,000। कॉस्टली लेबर का अनसर्टेनिटी नंबर 2 है, उसका बेस्ट था $6,000। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। फिर हम आगे आ गए, देन वी विल गो फॉर रिग्रेट टेबल, वेरी सिंपल, विच यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। बट द पॉइंट इज, क्या कहते हैं, दिल है कि मानता नहीं ना यार, मैं चाहता हूं कि आपको बेस्ट दूं। आप लिखिए नाउ फ्रेंड्स, इन ऑरेंज जैम बिजनेस, if in cheap labor profit is $10,000, but in cheap labor uncertainty best outcome is $20,000. So best minus given, if you want to use a formula, 20,000 minus 10,000, that comes to 10,000 regret, which I have already told you orally. लिखना है, लिख लीजिए, लिखिए। आइए मेहरबान कदरदान, आइए दोस्त, आइए regret table. Now friends, in orange jam business, in cheap labor, over profit is this, but in cheap labor, uncertainty, best outcome is $20,000. Simple words में लिखा है कि आपको समझ आए। कंपेयर कीजिए ना किसी और से, आपको खुद लॉजिकली पता चलेगा कि मैंने मन से पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। In that case, the regret will be $10,000. Regret table, on the basis of that, I have already prepared, फिर भी मैंने बनाया 10,000 0, 10,000 0, 10,000 0, 10,000 0, and 0 and 10,000. We have already seen that. You know. So this is a regret table. Now the point is, this is a regret. अब maximum regret कितना होगा हम डिसीजन में देखें तो maximum regret होगा 10,000 and 12,000. आप चेक करिए जी, इसमें maximum regret कितना है, 10,000 का, और इसमें मैक्सिमम रिग्रेट है 10,000 का। मैंने खाली अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए इसको 12 कर दिया है, वैसे है 10 का, लेकिन जान के समझाने के लिए कि 10 आता है, फिर आपको पता नहीं चलता मिनिमैक्स कैसे लेते हैं। अज्यूम करते हैं 12,000 है, वैसे है 10, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस अज्यूम करते हैं कि इसमें रिग्रेट था 12 का, तो मिनिमैक्स क्या होगा 10,000। आई विल बी टेकिंग 10,000 बिकॉज आई विल बी टेकिंग अ मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम रिग्रेट। So this is my third school of thought. You know, when I say third school of thought, I mean that as per min-max thought process, I will be doing this. You know, तो आप एक बार लिख लें बेटे, ये डिसीजन रूल भी लिख लें, बड़ा प्यारा सा डिसीजन रूल है, मैं ऐसे ही बंद कर रहा हूँ, है ना। बंटी एंड बबली विल स्टार्ट ऑरेंज जैम बिजनेस, क्योंकि एज पर min-max 10,000 का होगा मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम रिग्रेट, तो बंटी विल, बिकॉज इट इज कमिंग इन द जैम बिजनेस, तो मैंने यहाँ पे लिखा बंटी एंड बबली विल स्टार्ट ऑरेंज जैम बिजनेस बिकॉज इट गिव्स मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम रिग्रेट। बंटी एंड बबली विल स्टार्ट ऑरेंज जैम बिजनेस बिकॉज इट विल गिव मिनिमम ऑफ मैक्सिमम रिग्रेट $10,000। बस बेटे लास्ट में ये छोटा वाला टेबल बना लीजिए। मुझे लगता है मैंने आज के लेक्चर को ऑनर किया है फुल एनर्जी के साथ, आपको 3 थॉट्स बताए हैं, बट ये जो टेबल है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिखिए, अभी पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, कमर सीधी कीजिए, ढीले बिल्कुल मत बैठिए। द फर्स्ट पार्ट इज रिस्क एटीट्यूड। बंटी और बबली ऑप्टिमिस्टिक है, एग्रेसिव है, रिस्क लवर है, रिस्क टेकर हैं, तो उस केस में वो जनरली मैक्सिमैक्स स्ट्रैटेजी को लेकर जाएंगे। एंड इफ बंटी एंड बबली आर पेसिमिस्टिक, risk allergic, risk averse, risk avoiders, then they will go for Maximin as a strategy, Maximin as a decision rule. And the last case, if Bunty and Bubbly are the sore losers, not willing to take a wrong decision, in that case they will go for min-max regret. आई थिंक आपको लॉजिकली समझ आ चुका है। बेटे लिखते हैं ना तो ज़्यादा बातें समझ आती हैं, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर MCQs, बट सेक्शन A, B, C बेटे आपको लिखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। मिलते हैं बेटे लेक्चर नंबर, दिस इज 8, मैं अब लेक्चर 8A में मिलूंगा, डूइंग सम क्वेश्चंस इन रिगार्ड टू मैक्सिमिन एंड min-max रिग्रेट। मिलते हैं बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।